हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की बात करने से पहले हम इस चैप्टर का नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे कि हम नॉर्मल लाइफ में हमारे जो कूलर है, पंखा है, लाइट्स है, ये सब हमारी किससे चलती है? इस लाइट से चलती है। पूरा शहर है वो पूरा एकदम जगमगा रहा है, फुल लाइटिंग हो रहा है। अगर ये सारी चीजें हैं वो हमारी नॉर्मल जो आमतौर पर हम जो वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है लाइट, उसी की वजह से होती है। और विज्ञान में हम उसी लाइट को हम बोलते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। नॉर्मली आपने देखा, हमने ये हमारे लिए एक नदी है, रिवर है। क्या है? रिवर, नदी। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है? जल फ्लो कर रहा है, मतलब जल बह रहा है। तभी हम इसको क्या कहेंगे? एक जल धारा है। क्या है ये? जल धारा है। इसको हम कब कहेंगे जल धारा? जब ये वाटर रुका हुआ है या चल रहा है। जब ये वाटर चल रहा है तब हम उसको कहेंगे जल धारा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? हमारा एक आवेश, विज्ञान की भाषा में जिसको बोलते हैं आवेश, मतलब चार्ज। वह जब फ्लो करता है, चार्ज प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, धनावेश और ऋणावेश भी होता है। चार्ज की फुल डिटेल में बात हम जब चार्ज टॉपिक आएगा तब करेंगे। ये माइनस माइनस या प्लस कुछ भी है, ये जब चल रहा है, फ्लो कर रहा है, तब हम उसको कहेंगे विद्युत धारा। ये इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ। इन सब की बात करने से पहले हम बात करेंगे कि विद्युत धारा जो हमारी है वो किस में चल सकती है और किस में नहीं चल सकती है, किस में फ्लो कर सकती है और किस में नहीं कर सकती है। इसके आधार पर हमारे पास पदार्थ, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक प्रकार के पदार्थ जिसको हम बोलते हैं चालक, चालक, और इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं कंडक्टर। इन पदार्थ की क्या खास बात है? क्या होता है इन पदार्थ के अंदर? क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस वजह से इनके अंदर क्या होता है? विद्युत धारा बहती है। अब क्या बला है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन? इसकी भी डिटेल अपने को उसी टॉपिक विद्युत आवेश में करनी पड़ेगी। अभी तक हमारे लिए ये अननोन शब्द है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? ये हमारे लिए अननोन, अपरिचित शब्द है। ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं चालक। और इनके नॉर्मल उदाहरण हमको किसके मिलते हैं? आयरन, मतलब लोहा। आपने सुना होगा कि लोहा में विद्युत धारा चलती है, करंट, लोहे से करंट आ सकता है। ऐसा आपने नॉर्मल अपनी दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं इसको देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव किया होगा। दूसरी बात, हमारा कॉपर है, इसमें तांबा। ठीक है, ये हुए इसके नॉर्मल एग्जाम्पल। दूसरी बात देखते हैं हम, इंसुलेटर। दूसरा पदार्थ जो विद्युत के आधार पर, हमारा दूसरा जो पदार्थ है वो कौन है? इंसुलेटर, मतलब अचालक। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी क्या विशेषता है? ये ठीक अपने इस पदार्थ चालक के विपरीत होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं।
मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, परिणाम स्वरूप विद्युत धारा भी इसमें नहीं बहती है। विद्युत धारा नहीं बहती है। तो इसके कुछ इसी पदार्थ के कुछ अपने एग्जाम्पल है, जैसे इंसुलेटर अचालक में लकड़ी है, वुड लकड़ी है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक। सबसे बड़ी बात कि आपने लकड़ी देखी होगी, अगर कहीं करंट कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट हमको इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं कि उस अपने पास एक सूखी लकड़ी है, उससे आप अगर जिसके ऊपर करंट आ रहा है उसको टच करते हैं तो वो दोनों अलग हो जाते हैं। और जो तीसरा पर्सन है जिसके पास में क्या है, ये लकड़ी है, उसको वहां तक ये करंट नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये इंसुलेटर अचालक है, ये लकड़ी के अंदर करंट फ्लो नहीं हुआ है। अच्छा, इसकी कोई न कोई विशेषता रही होगी, कोई न कोई प्रॉपर्टी है, तभी तो इसके अंदर विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हुई। वो कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिससे अपन अभी तक पूर्ण रूप से परिचित नहीं है, आगे इसका परिचित होंगे। दूसरा प्लास्टिक है, आपने वायर देखे होंगे, जैसे आपके पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, फोन का जो चार्जर है उसके ऊपर क्या होता है, एकदम प्लास्टिक वायर होता है। अच्छा, प्लास्टिक वायर क्यों डाला जाता है कि उसके अंदर जो पदार्थ है, प्लास्टिक वायर है, उसके अंदर तो ये पदार्थ है, कौन है? चालक, कंडक्टर, जिसके अंदर विद्युत धारा बह रही है। अगर बाई चांस सीधा हम उसके कांटेक्ट में आएंगे तो हमें जर्क होगा, करंट आएगा, नुकसान होगा। बल्कि उसके ऊपर प्लास्टिक है तो वो करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब प्लास्टिक में करंट नहीं अपने तक पहुंचता है इंसुलेटर में। तो ये बात हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं, इसमें कोई बड़ी समझने वाली बात भी नहीं है। चलो बेटा, हम काफी टाइम से हमारे लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन एक गले का फंदा बना हुआ था, बिल्कुल, क्योंकि हमको पता नहीं था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। तो बेटा बताओ, हमारा जो पूरा पदार्थ है, पूरी पृथ्वी है, वो किससे बनी हुई है? एटम, मतलब परमाणु से बनी हुई है, बिल्कुल। चलो, हम मान लिया हमारे पास कोई पदार्थ है, ठीक है, उसके पास में क्या है? हमारे पास ये पदार्थ है, मैटर है, ठीक है। इनके पास में ये किससे बना हुआ है? पहली बात, परमाणु, मतलब एटम। पृथ्वी के ऊपर हर वस्तु किससे बनी हुई होती है? इसी एटम और इसी परमाणु से बनी होती है। इस परमाणु की अपनी विशेषता है, ये भी आगे वर्गीकृत है। ये किससे बना हुआ होता है? और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिल्कुल। जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, इनका चार्ज होता है, आवेश होता है, इनके पास अपना आवेश होता है, वो होता है ऋणावेश होता है। कैसा होता है? ऋणावेश, मतलब माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन होते हैं, जितना अमाउंट मात्रा में देखें, परिणाम स्वरूप देखें, एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना नेगेटिव है उतना का उतना इसी प्रोटॉन के पास में क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब धनावेश है। और ये न्यूट्रॉन है, किधर का ही नहीं है, कोई ना प्लस है ना माइनस है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये क्या है? न्यूट्रल है। इसके होने से और नहीं होने से चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है लेकिन चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो बताओ, इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के पास में कितना चार्ज होगा? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होगा। कूलाम से भी अभी परिचित नहीं है। कौन कूलाम है? ये कूलाम है, ठीक है बेटा। कूलाम क्या है? हम जिसकी बात कर रहे थे, आवेश,
उसका एसआई मात्रक है। एसआई एक पद्धति है, एसआई मात्रक है, वह मानती है कि इस कूलाम का जो मात्रक है वह है कूलाम। इस आवेश का जो मात्रक है वह कूलाम है। शॉर्टली हम इसको लिखेंगे Cu। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के पास में जितना आवेश होता है वो कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19, मतलब 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। ओके, फिर बात करते हैं प्रोटॉन की। वही बात इसके पास में भी है। इसके पास चार्ज होगा वो प्लस में होगा, कितना होगा, प्लस में होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की ठीक विपरीत प्रवृत्ति में होगा, नेचर में होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब बेटा आते हैं अपन, अब जो हमारे लिए एक पहेली थी मुक्त इलेक्ट्रॉन, उससे सुलझाने का वक्त आ गया है। क्या करेंगे, आगे बात करेंगे, यहीं से बात उसका सॉल्यूशन होगा। हर एक नॉर्मली जो पदार्थ होता है उसके पास में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। बताओ बेटा इसके ऊपर क्या चार्ज है, क्या ये आवेशित है, क्या ये धनावेशित है, क्या ये ऋणावेशित है, क्या ये हमारे विद्युत रूप से हमारे लिए किसी प्रकार के लायक है, चेक करते हैं। तो अगर इसके पास में जितना इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, तो अपने पास बेटा जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होते हैं और जब उनका टोटल योग किया जाता है तो बेटा आवेश कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आवेश आता है। तो अभी ये क्या है, अनावेशित है। कैसी है, अनावेशित है, अनावेशित, नॉन चार्जेबल, मतलब इसके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, मतलब विद्युत रूप से ये हमारे लिए किसी लायक नहीं है। विद्युत प्रवाह के लिए, सॉरी पूरा बात कहें तो विद्युत के प्रवाह के लिए जिसके पास में कोई चार्ज नहीं है वो हमारे किसी लायक नहीं है। बेटा उसके बाद में क्या किया जाता है, इसी साइंस में इन इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। या तो इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है या इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। बेटा एक वस्तु है हमारे पास में ए, क्या नाम है इसका, ए। इसने कोई 10 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लिए हैं तो बताना बेटा इसके पास कैसा इलेक्ट्रॉन है। पहले इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, मतलब इसका आवेश 0 है। कैसा है, 0 आवेश है। इसने क्या किया, अब 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। क्या करे हैं, गेन किए हैं। गेन मतलब लिए हैं। चलो बेटा गेन किए हैं कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने किए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसने गेन किए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। बेटा बताओ ये ऋणावेशित हुआ या धनावेशित हुआ, बताओ। प्लस माइनस बराबर थे, माइनस बढ़ गया, उसका प्रभुत्व बढ़ गया, तो किसकी चलेगी, सरकार किसकी आई है, इस इलेक्ट्रॉन की सरकार आई है। तो अब इसके पास चार्ज कैसा होगा, ऋणावेशित चार्ज होगा। और बेटा यहीं पे हम गणना करते हैं, आगे करेंगे गणना, अभी गणना नहीं कर सकते। ये इलेक्ट्रॉन हुए तो यही तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। नॉर्मली हमारे पास तो पहले 0 इलेक्ट्रॉन थे, अनावेशित था बेचारा। इसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने प्रोटॉन थे, प्लस माइनस थे, प्लस माइनस एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मतलब इनके पास में क्या आकर्षण होता है ना, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो अब ये बेचारे कहीं जा नहीं सकते, ये फ्री नहीं है, ये इनकी क्या हो चुकी है, अभी शादी हो चुकी है, तो अब ये दूर जा नहीं सकते, मुक्त नहीं है। लेकिन ये जो नए 10 इलेक्ट्रॉन आए ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं घूम फिर सकते हैं, क्योंकि इनको बराबर बैलेंस करने वाला प्लस तो कोई नहीं है, तो यही वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। किसी न किसी प्रक्रिया से इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए। बेटा फिर बात आते हैं, अब ये ऋणावेशित हुआ, दूसरी बी वस्तु पे आते हैं अपन। इसने क्या किया बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिए। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए मतलब क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिए, दान कर दिए। तो बेटा बताओ इसके पास कितना चार्ज होगा, मतलब अब इसके पास में कैसा चार्ज है, कैसा आवेश है। 10 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, पहले तो इसके पास कैसी कंडीशन थी, जितना प्लस उतना माइनस,
अब क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब माइनस वाले 10 कम हो गए। तो बेटा जो पॉजिटिव थे वो 10 तो अपने आप बढ़ गए, वही हुआ ना, पॉजिटिव 10 बढ़ गए। तो अब इसके पास चार्ज कितना आ जाएगा, उतना चार्ज आएगा जितना प्लस के 10 इलेक्ट्रॉन कहें या फिर प्लस के 10 प्रोटॉन के पास जितना चार्ज होता है। बढ़े कौन, प्रोटॉन बढ़े, पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, इलेक्ट्रॉन 10 कम हो गए तो 10 प्रोटॉन की जो मात्रा है गणितीय रूप से अपन कहें तो 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, ऐसा ही हुआ है। अब अपन देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज रखता है और एक प्रोटॉन कितना चार्ज रखेगा। 10 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास में नए आए हैं और 10 प्रोटॉन की जो मात्रा बढ़ी है उनसे कितना चार्ज आ गया है, तो हम आगे बात करेंगे अभी। हेलो बच्चों, जहां हम बात कर रहे थे ये वस्तु ने कितने 10 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं, इस वस्तु ने 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे तो उसके पास 10 प्रोटॉन बढ़ गए। बेटा इसके साथ क्या हुआ था, 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो प्रभुत्व जिसको बोलते हैं, अस्तित्व जिसको बोलते हैं या फिर जिसकी सरकार बोलते हैं, वो किसकी सरकार शुरू हो गई, 10 प्रोटॉन की सरकार शुरू हो गई। तो हम अब इस सब को छोड़ के हम बात करते हैं आवेश की, ताकि इस पे आगे बात कर सके। बेटा गणितीय रूप से आवेश को कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है, इसको Q से प्रदर्शित करते हैं। पहली बात तो किससे, Q से। दूसरा प्लस माइनस N गुणा E। चूंकि यहां पे जो प्लस माइनस है वो किसको बता रहे, ऋणावेश है आवेश आपका या धनावेश आवेश है, लेकिन जो N है वो किसको दर्शा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, यही बता रहा है। दूसरा ही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और थोड़ी नई चीज भी है, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चलो बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। यहां तक तो बात क्लियर हो गई, लेकिन प्लस और माइनस का क्या लोचा है, ये तब बात करेंगे जब कोई वस्तु जिसने अगर इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तब इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगी, चार्ज नेगेटिव होगा, तो यहां पे अपन चार्ज की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, माइनस लगेगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन इसने बढ़ाए हैं, जो साइंटिफिकली इसका 10 माइनस का 10 बढ़ा, 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है 1.6 इंटू की पावर 19 कूलम, देन जो रिजल्ट आता है माइनस का 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, 10 की पावर 10 माइनस कूलम। वहीं पर प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज आएगा, Q इक्वल टू प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस आएगा, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो प्लस का 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, कितना, प्लस का 16 की माइनस 19 कूलम। अब आवेश की बात नॉर्मली खत्म हो चुकी है, तो कहीं कोई आवेश में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके कंसर्न कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको चलना पड़ेगा विद्युत धारा पर। तो विद्युत धारा